5 महीने का एक ऐसा फेज है जो एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट की वजह से है। इस लॉन्ग टर्म प्लैनेट का रोल हर प्लैनेट के लिए, हर स्टार के लिए डिफरेंट है। अब वो सिस्टम जो आपको मुफ्त में फ्यूल दे रहा था वो 5 महीने के लिए स्लो डाउन होगा। उसके इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं एंड किन रेमेडीज से इसे कवर किया जा सकता है वो भी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग तरह की वीडियो के साथ, एक अलग तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अमूमी तौर पर मेरा और आपका इंटरेक्शन वीकली वीडियो एस्ट्रोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, एनालिसिस पर मबनी होता है। सोलर सिस्टम में नवंबर के इब्तदाई ही दिनों में एक बड़ा इवेंट होने वाला है जो मैं समझता हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेजर एंड रीडेबल चेंज लाएगा। बात को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बस आप ये समझिए कि 11 नवंबर को जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है एंड ये फिर 5 महीने रेट्रोग्रेड रहेगा, मतलब 10 मार्च 2026 तक। अब ये 5 महीने का एक ऐसा फेज़ है जो एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट की वजह से है। इस लॉन्ग टर्म प्लैनेट का रोल हर प्लैनेट के लिए, हर स्टार के लिए डिफरेंट है। मैं वो तो बयान करूँगा ही कि किस स्टार के लिए आजकल डायरेक्ट होकर क्या बेनिफिट्स दे रहा है और रेट्रोग्रेड होकर क्या खदशात पैदा करेगा, लेकिन इसके जर्नल या जो कॉमन इफ़ेक्ट्स हैं लाइफ पर और जो रिसर्च से, एनालिसिस से डिफ़ाइन हो चुके हैं, वो थोड़े से बयान कर दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जुपिटर की निज़ाम शमसी में अहमियत क्या है। जुपिटर जब डायरेक्ट हो और एग्जॉल्टेड हो, एग्जॉल्टेड का मतलब है किसी ऐसे एंगल पर जहां से वो फ्रेंडली बिहेव करता है। फ्रेंडली बिहेव का मतलब बहुत आसान है। आप सूरज की मिसाल ले लीजिए, जैसे सूरज फजर से लेकर 9 बजे तक फ्रेंडली है, 9 बजे से 12 बजे तक भी थोड़ा कम फ्रेंडली है, 12 बजे फिर वो ज़रा अनफ्रेंडली हो जाता है, फिर शाम में। तो ये जो पोजीशन ऑफ द प्लैनेट है वो किसी जगह फ्रेंडली होगी, किसी जगह अनफ्रेंडली होगी। इस पोजीशन को मुफीद या इस पोजीशन को बेनिफिक या एग्जॉल्टेड कहते हैं। अब जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। मतलब आप इन दिनों मोहब्बत पर काम कर रहे हैं, ये उसे इन्हांस करने की, उसे अमल अंगेज देने की सलाहियत रखता है। मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप इन दिनों कारोबार कर रहे हैं, बढ़ेगा। आप इन दिनों सेहत पर काम कर रहे हैं, ये इन्हांस करता है। जिस एरिया में भी हो उस चीज़ को इन्हांस करता है। तो एक फैक्टर हो गया इन्हांसमेंट। दूसरा फैक्टर हो गया द लकी फैक्टर। लकी फैक्टर का मतलब है आपने प्लान 50%, 60% का किया है, बट जुपिटर की सपोर्ट अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ों को कैटलिस्ट के तौर पर ज़्यादा रिवॉर्डफुल कर देती है। जैसे एक जर्नल सी मिसाल दूं, आपने एक रोशनी जलाई, उसकी एक थोड़ी सी लाइट है, बट उसमें सूरज अपीयर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जो नेचुरल सपोर्ट है वो आपके जर्नल एफर्ट्स को बढ़ा देगा। तो जुपिटर ऐसे काम करता है। अगला, ये ओल्ड एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन्स, या फिर जो आप अपनी ज़िंदगी में अपने तजर्बात, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, अपनी तालीमी सरगर्मियों से या लोगों के रवैयों से चीज़ सीखते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, ये उसको भी प्रेजेंट करता है। जुपिटर इज़ आल्सो प्लैनेट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ। जब जुपिटर अच्छा हो किसी के लिए तो वो जर्नल नहीं सोचता, वो बड़ा बड़ा सोचता है एंड फिर टारगेट्स भी बड़े बड़े अचीव करने की कोशिश करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये नवंबर की 11 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा और इसका वाज़े मतलब है कि 11 तारीख के बाद बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स इसका फ्लो ऑफ फ्यूल स्लो हो जाएगा या फिर कमज़ोर हो जाएगा। और उसके इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं एंड किन रेमेडीज़ से इसे कवर किया जा सकता है वो भी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। इस वक्त एरीज़ के लिए ये 4th एंगल पर है
2013 के बाद ये 2025 में आपके फोर्थ एंगल पर आया था। अब इसने 8-10 महीने आपके फोर्थ एंगल पर गुजार लिए हैं। अब रेट्रोग्रेड होगा, 2026 के मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेगा। जितना ये पीछे को जाएगा फिर थोड़ा सा आगे को आएगा, रहेगा आपके फोर्थ एंगल पर भी, फोर्थ एंगल पर ही, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फोर्थ एंगल पर इसका जो सपोर्टिव एलिमेंट था वो आपके लिए बेसफुल सक्सेसेस थी, घर था, लग्जरीज थी, इख्तियारात थे, नॉलेज बेस्ड रिस्पेक्ट थी, एक्सपीरियंस बेस्ड सोर्स ऑफ इनकम था। अब क्योंकि ये स्लो डाउन हो जाएगा तो आपको सारा डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करना होगा। जो फ्री फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम आपको जुपिटर के थ्रू मिल रहा था वो स्लो डाउन होगा। दिस इज़ फॉर एरीज। टॉरियंस के लिए ये इस वक्त थर्ड एंगल पर है एंड इट इज़ सो पॉजिटिव। 10 नवंबर तक ये पॉजिटिव ही रहेगा। टॉरियंस के लिए ये जज्बाती कैफियत पैदा कर रहा था, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर रहा था, ये उनके अंदर आगे बढ़ने की तड़प पैदा कर रहा था, ये उनके लोकल या नेशनल लेवल के बिजनेसेस को बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की सलाहियत रखता था। ये आपके लिए लॉसेस रिकवरी की सलाहियत रखता था, मुकदमेबाजी, शॉर्टकट, इनकी खराबियों से बचाने की, या इसकी जो फ्यूलिंग है ये आपको अलर्ट रखती थी कि आपको कोई धोखा ना दे सके, ये आपको अलर्ट रखती थी कि आपके नुकसानात ना हो जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये अब 11 को रेट्रोग्रेड होगा तो आपको अलर्ट खुद रहना होगा। अब वो सिस्टम जो आपको मुफ्त में फ्यूल दे रहा था वो 5 महीने के लिए स्लो डाउन होगा एंड इस स्लो डाउन होने में आपको ग्राउंड पर अपनी जो कारकर्दगी है उसे बढ़ाना होगा। जेमिनाइज के लिए ये सेकंड एंगल पर है एंड सेकंड एंगल पर जेमिनाइज इसे 2025 में देख रहे थे। 2025 के बाद अगर कभी जेमिनाइज इसे देखना चाहेंगे तो वो सीज़न होगा 2037। उससे पहले ये अब आपके सेकंड एंगल पर नहीं आएगा और अब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो 5 महीने फ़ायदा भी नहीं देगा। जब तक डायरेक्ट था फाइनेंस को सपोर्ट कर रहा था, जॉब को सपोर्ट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, विरासती मामलात को सपोर्ट कर रहा था, रिलेशनशिप्स, ये 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, लव रिलेशंस, अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग, मैरिटफुल डिसीजंस, कपल परफॉर्मेंसेस, कपल ट्रिप, मतलब ट्रिप्स लाइक सफ़र करना छोटे मोहब्बत वाले, वो आपके साथ चल रहे थे एंड अब वो रेट्रोग्रेड होगा तो मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ये सारी चीज़ें अब कमज़ोर पड़ेंगी। कैंसेरियंस के लिए ये फर्स्ट एंगल पर था। कैंसेरियन को इससे बहुत फ़ायदे हुए, मेरी नॉलेज में है, बहुत सारे कैंसेरियंस को मैंने डीपली रीड किया, उन्होंने नई कारकर्दगी दिखाई, डील्स बनाई, अपनी इस्तात से ज़्यादा अपनी सलाहियतों को ब्रूए कार लाया, दुश्मनों को समझा, उनको रिपेयर एंड रिपेल करने की कोशिश की, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मामलात किए। फर्स्ट एंगल पर उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ पॉलिश हुई, उनके अंदर स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ इंक्रीज़ हुई, उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ लव थी, उनका स्टाइल ऑफ लव था, ये सब मैंने पिछले 8-10 महीनों में इंक्रीज़ होता हुआ देखा। एंड ये उनके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है तो उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रिलीज़ हुए, उन्हें चीज़ों को कैलकुलेट करने में आसानी हुई, उन्हें मुसीबतों को रिजॉल्व करने में बड़ी मदद हुई। लेकिन अब 5 महीने के लिए ये रेट्रोग्रेड होगा। अब जो पिछले 8 महीनों में आपको ग्रोथ मिली है, सेहत मिली है, एग्रीमेंट्स हुए हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, आपने अपनी इज्जत बनाई है, आप कोई इख्तियार एंजॉय कर रहे हैं, अब आपको उसे खुद संभालना है। अब नेचुरल सपोर्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खुद संभालेंगे तो मोमेंटम चलता रहेगा सक्सेसेस का। अगर आप उसमें लापरवाही करेंगे तो उलझेंगे। ल्यूज़ के लिए खुशखबरी है। ल्यूज़ के लिए ये 12th एंगल पर था और नेगेटिव था, लेकिन अब रेट्रोग्रेड होकर उनके लिए ये 5 महीने के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिविटी उन्हें दुश्मनों की निशानदेही करने में मदद देगी। आपकी आस्तीनों में छुपे हुए सांप आपको वाज़े नज़र आएंगे, आपके खिलाफ करने वाली, आपके
ख़िलाफ़ लोग जो साजिशें करते थे वो वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी। आपको अपनी ज़िंदगी के उन कल्प्रिट पीपल का पता लग जाएगा जो आपकी लैग पुल करते थे। तो यू आर इन अ पॉजिटिव मोड एंड इट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर डील मेकिंग, इट इज़ पॉजिटिव फॉर योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़। वर्गोज़ के लिए ये 11th एंगल पर था। वर्गोज़, आप ऐसा साल जो 2025 में देखा है, ये दोबारा अब आगे एक दिहाई तक नहीं देख पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, मैंने अपने करियर में वर्गोज़ को जो अचानक बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हुए देखा, जो अचानक उन्हें अपनी ज़िंदगी में आसाइशें, सहूलतें, इज़्ज़त, फेम या इख्तियारात मिले, उसमें 40% रोल जुपिटर का था और ये अब रेट्रोग्रेड हो गया। इसी की डायरेक्ट होने से आप सडन गेन्स के कैंडिडेट थे। इसी के डायरेक्ट होने से आपके लाइफ लेसन्स, आपकी नॉलेज, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट आपको लीडिंग रोल पे रखती थी। इसी की वजह से आप लोगों को अपनी राय से मुत्तफिक कर लेते थे वर्गोज़। इसी की वजह से आप में वो ज़रखेज़ी भी थी जिसकी वजह से आप कामयाब होते थे तो कईयों को कामयाब होने का प्लान दे देते थे। अब रेट्रोग्रेड होगा तो मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर सिर्फ वो नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह आपके साथ मामलात बेहतर करेंगे, मतलब ये अल्लाह के हुक्म से ही डायरेक्ट था, अल्लाह के हुक्म से ही रेट्रोग्रेड है, बेहतरी रहेगी, लेकिन नॉलेज पहुंचाना मेरा काम था। रेट्रोग्रेशन के बाद अब आप इनामी स्कीमों में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे काम, जिन कामों में आपका तजर्बा नहीं है, उन कामों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ऐसे काम जिनमें आप साइलेंट हों और आपका पार्टनर या आपका जो एम्प्लॉय है वो एक्टिव हो, उन कामों से भी अब आपको अवॉइड करना होगा। लिब्रास के लिए ये 10th एंगल पर था। दिस इज़ द मेजर सीन, दिस इज़ अ पावरफुल सेक्टर, दिस इज़ अ 60% ऑफ योर लाइफ। जुपिटर कैरियर एंगल पर आपको इन्हेंसमेंट, एक्सपेंशंस, ग्रोथ, ईजी एंड सिल्की डील्स दे रहा था। बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, बिकॉज ऑफ योर ग्राउंड एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो 11 नवंबर को रेट्रोग्रेड होगा तो आप बेवकूफ़ हो जाएंगे, आपकी सारी तालीमी चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी, ऐसा नहीं। लेकिन वो फ्री फ्यूल जो आपकी थोड़ी सुस्ती को भी कवर कर जाता था, जो आपकी थोड़ी सी लापरवाही को भी कवर कर जाता था, जो आपकी कुछ गलतियों को भी कवर कर जाता था, वो अब नहीं है। तो अब आप गलती नहीं कर सकते। अब आप कानूनी झगड़े, मुकदमे, इल्ज़ाम तराशियाँ, तोहमतें, तसादुम, इससे आपको बचने की ही कोशिश करनी होगी बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक। एंड दिस इज़ माई एडवाइस कि आप केयरफुल रहिए, जॉब मत स्विच करिए। जॉब पर जो ख़राबियाँ, तसादुम हुआ करता था, अब उसे आप पोलाइटली कवर करिए। नए इख्तियारात के हसूल में, ग्रीड में, लालच में दूसरी जगह मत जाइए, इसी जगह को सेफ एंड सिक्योर करिए। स्कॉर्पियोज के लिए ये 9th एंगल पर है और 9th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। 9th angle is an angle of traveling, it is an angle of higher education, it is an angle of preparation of some exams, some type of presentations. So अब आपको डिपेंड अपनी रिहर्सल्स पर, अपनी रीडिंग पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज पर और अपने कॉन्फिडेंस पे करना होगा। वो जो नेचुरल फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम थ्रू जुपिटर आपको मिल रहा था एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक, वो अब रुकेगा। एंड आपको अपनी तालीम के हसूल में छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। छोटी छोटी इसलिए कि शॉर्ट टर्म प्लैनेट मरकरी, मार्स वगैरह ये आपको सपोर्ट करेंगे एंड उसकी वजह से अगर जुपिटर आपको 40% डाउन कर सकता था तो 15-20% छोटे प्लैनेट से सपोर्ट मिल जाएगी। तो आपकी जो डाउन सिंड्रोम्स हैं वो सिर्फ 15 से 20% रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन यू हैव टू केयरफुल। आप अपनी ज़िंदगी के मिशन कितने कीमती हैं ये आप ही समझ सकते हैं। आपके रिश्ते कितने कीमती हैं, आपका तालीम पूरा करना कितना कीमती है, आपका ट्रैवल करना कितना कीमती है, ये आप ही समझ पाते हैं। हम तो सिर्फ इतना सा कह के आगे बढ़ जाते हैं कि ट्रैवलिंग में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, डॉक्यूमेंटेशन में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, एग्ज़ाम्स में कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो ये तो एक जर्नल सी एक नॉलेज है, बट कितनी कीमती है आपके लिए वो एग्ज़ाम कितना अहमियत वाला है, वो ट्रैवलिंग, वो आप जानते हैं। तो ध्यान करिए, अगर 15% भी वो डाउन होता है तो क्यों डाउन हो,
आप उसे कवर करिए, मैं रेमेडी एंड पर दे दूंगा। सैजिटेरियंस के लिए ये 8th एंगल पर था। 8th एंगल पर ये कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी इतना कुछ कर रहा था कि आप अपने नुकसानात को कवर कर सकते थे, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट थे, आप अपने गमों को दबा सकते थे। अब जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो वो गम कहीं ना कहीं लाशऊर में बैक ऑफ द माइंड तंग ज़रूर करेंगे। कुछ पुरानी सोचें, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने रवैये आपको कहीं ना कहीं जहनी तौर पर उलझाएंगे। एंड हो एक्सपेक्टेड ये है कि सेजिटेरियंस, ये उनका रूलिंग प्लैनेट भी है फर्स्ट, वो उन रवैयों की वजह से आइसोलेशन को तरजीह देंगे, अलहदगी पसंदाना सोच को तरजीह देंगे। बट मेरा एम्फेसाइज, मेरी एडवाइस ये है कि वो ऐसा ना करें। 10 महीने तक, 9 महीने तक जुपिटर ने आपको फ्यूल अप किया, कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट दी, कभी फाइनेंशियल फ्रीडम दिया, कभी फैमिली यूनिटी दी, कभी सेहत तंदुरुस्ती, कभी नॉलेज, कभी रिलेशनशिप, कभी लॉसेस रिकवरीज, कभी कुछ दिया। वो 9 महीने की कमाई किधर जाएगी? अगले 5 महीने भी अगर आप सरवाइव ना कर सके सैजिटेरियंस, तो फिर ये बात तो राइट फिनोमेना नहीं है। फिर तो आप कोई गलती कर रहे हैं कि आपको भाई लगातार नेमतें मिलती रहें तो ही आप कामयाब होते। अगर किसी नेमत ने रुख फेरा तो आप नाकाम। इसलिए ध्यान किया करें कि नेमतों को अपने बैड पैचेस के लिए अपना सरमाया, अपना एसेट बना के रखा करें। ये मैंने सैजिटेरियंस का बयान किया। और कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये 7th एंगल पर है। कैप्रिकॉर्नियन, योर 7th एंगल इज अ मेजर एंगल। It is an angle of your relationships, your partnerships, your emotions, your spiritual beliefs, your authorities, your fame, your life partnership decision, मोहब्बत and आपके वो नज़रियात जो सिर्फ कैप्रिकॉर्नियन ही समझ सकते हैं, उनका ये रिप्रेजेंटेटिव था। अब 11 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो अगर आप अपनी लाइफ पार्टनरशिप में स्ट्रगलिंग है तो अब आपको बैक फुट पर आना पड़ जाएगा अगर आपको रिश्ते बचाना है तो। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सक्सेसफुली लेकर चल रहा था तो अब उसे ध्यान करना पड़ जाएगा, वो सामने आने लग जाएंगे। अगर आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो इट इज़ अप टू यू। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जिसका आप हक मार रहे हैं वो आपको तंग ज़रूर करेगी। एंड जुपिटर इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ enhancement in your emotional side। एज बढ़ती जा रही थी, इमोशन सस्टेन कर रहे थे। दोबारा ये जुपिटर आपके 7th एंगल पर 2037 में आएगा, तो ये वाला साल जितने मज़े से आपने गुजारा है, इस तरह का साल अब 2037 में आएगा। लिहाजा इस रेट्रोग्रेशन में अपनी इमोशनल साइड को ह्यूमनली पॉसिबल बनाइए। सुपरनैचुरल पॉसिबिलिटीज़ अब 11 नवंबर को 5 महीने के लिए डंप हो जाएगी, जो खुद ही खुद मिले जा रही थी। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। एक्वेरियंस के लिए ये 6th एंगल पर डायरेक्ट है, अभी तक डायरेक्ट है, 10 नवंबर तक डायरेक्ट रहेगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर बोन्स, योर मसल्स, योर माइंड एंड नॉन मटीरियल साइड पर योर नॉलेज, योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, योर करेज एंड इवन योर कॉन्फिडेंस। जब डायरेक्ट है तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं, डर परेशान होने की बात नहीं। 11 को जब रेट्रोग्रेड होगा तो इनमें हल्के हल्के कमी आना शुरू हो जाएगी। आप संभाल लीजिए उसको, आप एक्स्ट्रा करेज दिखाइए, आप एक्स्ट्रा मेहनत करिए, आप एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन करिए, आप एक्स्ट्रा तालीम हासिल करने की कोशिश करिए। ग्रुप है, जहां आप खुद इफेक्टिव नहीं वहां सफारत कहते हैं कुछ लोगों को साथ मिलाकर ग्रुप में किसी बात को सॉल्व करना। इंडिविजुअल करना और होता है, इज्तिमाई करना और होता है। तो जहां आप खुद फ्लॉप होते हुए नजर आए वहां इज्तिमाई कोशिश करें, कामयाब रहेंगे। पाइसियंस के लिए ये 5th एंगल पर था, ये उनके लिए बड़ा ही मुफीद था। इसके वो मैं अक्सर पेशेंट गोई किया करता था, बट आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट। ये कपल्स में जरखेज़ी पैदा करता है, तो बे औलादी के जो मसाइल थे वो जुपिटर के 5th एंगल पर आने से रिपेयर होने के चांसेस होते हैं। जुपिटर 5th एंगल पर हायर एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव था। जुपिटर के 5th एंगल पर पाइसियंस के लिए होने में
उनकी नॉलेज, उनकी कम्युनिकेशन, उनका इंटेलिजेंट एबिलिटी, उनकी अज्यूमिंग एबिलिटीज़, उनकी छठी हिस्स उन्हें किसी भी खतरे के आने से पहले आगाह कर देती थी। उनको अपने क्लाइंट छिन जाने से आगाह कर देती थी और वो क्लाइंट को छिनने या दूर जाने से बचा लेते थे। उन्हें अपनी डील्स ख़त्म होने से पहले ही पता लग जाता था कि कुछ गलती हो गई और वो उसे सुधार लेते थे। उन्हें रिश्ते दूर जाने में ये पता लग जाता था कि कुछ गलती हो गई है और रिश्ता मुझसे दूर हो रहा है, मेरा प्यारा मुझसे दूर हो रहा है, और वो उसे संभाल लेते थे। पाइसियंस हैव लॉस्ट लॉट ऑफ इलास्टिक एबिलिटीज़। वो बड़ी जल्दी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं हालात के एतबार से, एंड यही उनका टूल ऑफ सक्सेस है। बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइसिंग नेचर, बिकॉज ऑफ देयर बिलीव्स, बिकॉज ऑफ देयर हम्बलनेस, बिकॉज ऑफ देयर सूफीज़म। सबसे ज़्यादा पाइसियन सूफीज़म पर। तो बहरहाल अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब उस रेट्रोग्रेशन से ये जो फिफ्थ एंगल के फेवर्स थे ये रुकेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली पाइसियन ये आपके कैरियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब पाइसियन रेट्रोग्रेड होगा तो कैरियर डम्पी बम्पी सा, अनसिक्योर सा, वाइब्रेंट सा ऐसा ही रहेगा, वाइब्रेशंस के साथ। अनसेफ, अनसिक्योर, खतरात मंडलाते रहेंगे, कभी कुछ। सो यू हैव टू केयरफुल। अब जो चीज़ें तो आप अपनी सलाहियतों से ही कवर कर जाएं कि एक प्लैनेट था, उसने सारा दिन सारा साल हमें रोशनी दी, उस रोशनी से हमने रास्ते डिफ़ाइन किए, मंजिलें डिफ़ाइन की, रिश्ते डिफ़ाइन किए, इज़्ज़तें हासिल की, दौलत हासिल की, एजुकेशन की। अब 10 महीने बाद अगर वो कुछ महीनों के लिए रेट्रोग्रेड है तो आपको अब उस मोमेंटम ऑफ सक्सेस को लेकर चलना आपका काम है। लापरवाही अब काम नहीं आएगी, सुस्ती अब काम नहीं आएगी, अनप्लैंड माइंड अब काम नहीं आएगा, फॉगी माइंड काम नहीं आएगा, डी ट्रैक होना अब काम नहीं आएगा, बीमारियां अब आपको ज़्यादा उलझाएंगी। तो आपको केयर करना चाहिए। जो नॉर्मल रेमेडी है, जिसे हम एवरेज रेमेडी कह सकते हैं, वो तो सूरह शम्स ही है 5 दफ़ा एक टाइम पर। और हर स्टार अपनी नेचर के मुताबिक अपना बर्थ स्टोन अगर पहने हुए हो, जैसे जो मैं वीकली वीडियो में बयान करता हूं, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सो ये एक ओवरव्यू था जो अगले 5 महीने के जुपिटर के रेट्रोग्रेशन और उसकी अहमियत को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने कुछ मिनट्स में आपको बयान किया। ये हतमी चीज़ें नहीं हैं, इसमें और बहुत गुंजाइश है ऐड करने की, वैल्यूज़ ऐड करने की। बट जितना मैंने बता दिया है, इतने बताने में सिर्फ एम्फसाइज इस बात पर है कि एक बड़ा इवेंट सोलर सिस्टम में होने वाला है जो ह्यूमन एरर्स पैदा कर सकता है। आपको केयरफुल होना होगा, मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ। बाकी जब हालात, सिचुएशंस सामने आएंगी तो आपकी दीगर स्किल्स उनको रिपेयर करने में आपकी मदद करेगी ही, एंड होपफुली आप सक्सेसफुल रहें। मेरी दुआ भी है आप सक्सेसफुल रहें। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगी, उसको आप ध्यान से डील करिए। जब आप डील कर रहे हों, जब मेरी ये गिवन नॉलेज आपके ज़रा से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। दोस्तों, आपकी दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।